Hello students, welcome to your English class. Today we are going to study a very new poem, that is House with the Grey Gate. This poem has been written by the poet named Tabish Khair. He is an Indian English author who lived in Denmark, and he was born in Ranchi and grew up in his hometown Gaya. He has received the All India Poetry Prize for some of his poems. So let's begin with this poem particularly. This poem is about अ पर्सन जो ऑब्ज़र्व कर रहा है दो ओल्ड लोगों को जो कि हस्बैंड वाइफ हैं कि वो अकेले रहते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ वो जी रहे हैं. दिस पोएम इज़ अबाउट, it's a psychological poem in which you can say the loneliness of old people is being described, and here the poem starts with the questions that the poet is asking from you कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं और क्या आप उन्हें कभी विज़िट करते हो, और अगर करते हो तो कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो. ओके, सो द पोएम स्टार्ट्स लाइक, इन माई street there is a white gate with a little grey. ओके, देयर इज़ अ वाइट हाउस विद अ लिटिल ग्रे गेट. सो उनकी गली में एक वाइट हाउस है, सफ़ेद कलर का हाउस है जिसका एक छोटा सा ग्रे कलर का एक गेट है. ओके, द सेकेंड इज़ दैट इज़ स्लाइटली ऑफ वन हिंग एंड ऑलवेज ओपन. मतलब जो उसका गेट है, जो हिंग होता है, हिंग का मतलब होता है कड़ी होती है जिससे आप दरवाजे को लगाते हो, तो वो थोड़ी सी लूज़ है, तो जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है. अब इसका एक मतलब तो ये है कि गेट खुला रहता है, बट व्हाट द साइकोलॉजिकल पोएट कहना चाहता है कि वो गेट हमेशा खुला इसलिए रहता है कि वो किसी का इंतज़ार करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज़ एन ओल्ड वुमेन सिट्स ऑन इट्स पोर्च एंड निट्स. पोर्च होता है बेटा जो गली का, आपके घर का आंगन होता है, बरांडा जिसे आप कह सकते हो, वो होता है. वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो है बैठी रहती है और बुनाई करती है. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सपेक्टिंग समवन थ्रू नो वन दो नो वन कम्स नॉर हैज़ कम फॉर ईयर्स. मतलब वो एक्सपेक्ट करती है कि कोई आएगा उस टूटे हुए कड़ी वाले गेट से, पर अभी तक कई सालों से कोई नहीं आया है. एंड एक बूढ़ा आदमी है, समटाइम्स टाइड्स अप द फेडेड गार्डन, जो हमेशा गार्डन में जो घास उगी रहती है उसे साफ़ करने की कोशिश करता है. एंड वेयर श्रबरी हैज़ स्प्रेड रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट. श्रबरी मतलब जो भी घास वहाँ पे उगी हुई है छोटे से एरिया में, गार्डन एरिया में, वो भी वहाँ से हटने के लिए मना करती है. इसका जो आपका डीप मीनिंग है कि जिस तरीके से वो जो ग्रैंड जो ये ओल्ड लोग हैं ये अपने जो यादें हैं उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहते, उस तरह से जो वीड वहाँ पर है, जो खरपतवार वहाँ पे उगी हुई है, वो भी वहाँ से हटने के लिए मना करती है. मतलब वो एक तरह से डीप मीनिंग कहना चाह रहा है. नेक्स्ट आपका है, एवर सिंस आई मूव्ड हेयर आई हैव सीन दिस लिटिल वाइट हाउस. जब भी मैं इस गली से या इस जगह से होके जाता हूँ मैं इस वाइट हाउस को देखता हूँ. विद द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड एन ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ. जहाँ पर एक ओल्ड मैन है, एक ओल्ड वुमेन है और उनकी एक पुरानी तरह से जो उनकी ज़िंदगी चल रही है वो ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ का यहाँ पर डीप मीनिंग ये है बेटा कि जो ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन है जो वो अपनी लाइफ जो जी रहे हैं वो पुराने तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा है, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो पुराने तरीके से चल रही है. का कहने का मतलब है कि वो अकेले हैं और उनसे कोई मिलने अभी तक नहीं आया है और ना ही कोई आता है. रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट फ्रॉम दिस स्काई स्क्रैपिंग स्ट्रीट. स्काई स्क्रैपिंग का मतलब होता है ऊंची इमारतें जो बहुत ऊंची होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं. यहाँ पे इसका मतलब है कि वो जो ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं अपने आप को वहाँ से हटाने के लिए या अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो उनकी उम्मीद है कि कोई उनसे मिलने आएगा, तो वो अपनी उन यादों को संजो कर रखना चाहते हैं. नेक्स्ट इज़ वेयर टू पीपल हैड ग्रोन रूट्स वंस स्कैटर्ड सीड्स. स्कैटर्ड सीड्स का मतलब जो बच्चे उनके हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन उनके हैं, वो सीड्स हैं, वो अपनी रूट्स उनको कहते हैं और वो अपनी उन रूट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहते. एंड नाउ विद अ होप स्टबर्न एज वीड्स. जैसे वीड्स होते हैं जिन्हें हटाना मुश्किल होता है, जो पौधों के बीच में जो खरपतवार उग जाती है, उस तरह से इनकी जो यादें हैं वो बिल्कुल वीड्स की तरह स्टबर्न हो गई हैं. वो भूलना नहीं चाहते अपने उन ग्रैंड चिल्ड्रंस को, उनके चिल्ड्रंस को, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आता. स्टिल पियर थ्रू कर्टेल्ड विंडो व्हेन द गेट क्रीक्स. जो वो फिर जब भी उस गेट से आवाज़ आती है, क्रीक या कोई भी
हवा से वो गेट जब हिलता है फिर भी वो बाहर जा झांकते हैं कि कोई उनसे मिलने आया है या नहीं। तो ये पोएम एक इमोशनल पोम है जिसमें जो ये ओल्ड कपल है ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन का वेट करते हैं कि कोई उनसे मिलने आएगा, लेकिन जनरली कोई मिलने नहीं आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम। थैंक यू सो मच।